प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाई और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबका हम धन्यवाद करते हैं। एक प्रार्थना के साथ आज का स्मरण वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, हमारा कोई योग्यता नहीं, सिर्फ आपने हमको योग्य ठहरा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस वचन की जो मनन करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो प्रभु, ना कि हमसे हो, हमसे कुछ भी ना हो प्रभु। और जब इस वचन की घोषणा किया जाए मुझ में और जो सुनने वाले भाइयों को अपनी ज़िंदगी में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आप अनुमति दे प्रभु। हम सब कुछ सौंपते हैं आपके हाथों में और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में, आमीन। एक वचन पढ़कर हम शुरुआत करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसका पहला 3 वाक्य हम पढ़ेंगे, पहला 3 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसका 1, 2, 3 वचन पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी के पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तो शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं 2 व्यक्तियों के बारे में, एक प्रभु यीशु मसीह और एक कोढ़ी के बारे में देखते हैं। एक कोढ़ से ग्रसित एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं। मैं यीशु मसीह को इंसान इसलिए कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देहधारी बनकर इस दुनिया में आया। वो खुद परमेश्वर होते हुए इस धरती पर आया है, और उसके लिए उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। एक परमेश्वर इस धरती पर कैसा आ सकता है? मनुष्य के लिए देहधारी बनकर इस धरती पर आया प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को उस स्वर्ग राज्य का भाषा समझाने के लिए, उसकी जो काम है वो बताने के लिए। एक कुत्ते की भाषा हमको समझना है, कोई जानवर का भाषा हमको समझना है, तो हमको वो जानवर बनना चाहिए, तभी हम वो जानवर का भाषा समझ सकते हैं। हमें समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया एक देहधारी बनकर, इसलिए कि अगर वो चाहता तो वो स्वर्ग से नीचे सिर आ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य बनकर हमको उस जगह का जिधर से आया है उसके राज्य का बातें हमको बताने के लिए, ताकि हमको अच्छी तरह समझ सके। इसके लिए ये जब काम करता है, उसके बहुत सारे चेले उसके साथ थे, वो समझ सकते हैं क्या क्या हो रहा है उसके साथ, उन लोगों के साथ। यहाँ पर देखते हैं एक कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, अगर तू चाहे तो मुझे चंगाई कर सकता है। पहले हमको समझना चाहिए एक कोढ़ी व्यक्ति कैसा होता है, कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति कैसा होता है। मुझे पता नहीं कि हमारे देश में अभी कोढ़ से कोई ग्रस्त व्यक्ति है कि नहीं, लेकिन मैंने अपने बचपन में एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को देखा था, जिसके हाथों में रुमाल बांधा हुआ है, पैरों में रुमाल बांधा हुआ है, और उसके उंगलियां नहीं हैं, उसके दोनों हाथों में उंगलियां नहीं है, पैर जो है उसकी भी उंगलियां नहीं है। कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति का जो हालत है से, उसका शरीर में जो सहने की शक्ति है, वो उसका शरीर में जो दर्द का जो एहसास होता है वो कम हो जाता है, उसमें महसूस नहीं होता है। उसके अंग जो है जब कोढ़ से ग्रस्त हो जाता है तो अंग उसके कट के गिर जाता है। एक एक करके उसके अंग से उसका जो है गल गल के निकल जाता है। उसके शरीर में जो दर्द का एहसास है उसको नहीं होता। तो मैंने जब उस आदमी को देखा, वो प्लास्टिक जो वो बाल्टियां हैं, जो प्लास्टिक के काम था, बहुत 40 साल पहले की बात है, तो वो उसे
चिपकाने का काम करता, गर्म करके उसको चिपकाने का काम करता था। तो मैंने उसको देखा तो उसको चिमटा लेके जब गर्म करके उसके पाँव के नीचे लगाता था, गर्म वाला चिमटा। तो उसको मेरी माँ ने पूछा, भाई आपको कुछ दर्द नहीं होता है? बोला उसको तो कोई एहसास ही नहीं होता, उसको दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता। उस व्यक्ति के जब देखता है कोई आदमी उसके पास जाता नहीं है, कोई आदमी उसके पास जाता नहीं, कोई आदमी जब उससे कोई किसी से बात करने के लिए आता है तो वो जो आदमी जो भी उसके सामने बात करने के लिए वो आता है तो हम उससे दूर भागते हैं। और कोई होटल में जाता है, कोई खाने के लिए जाता है तो उस व्यक्ति को उसका दूर से उसको 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 थाली में डाल के देता है, उसको भीख भी मांगने देता है, उसको दूर से उसको कुछ डाल के देता है, उसके नज़दीक पैसे भी देता है, पैसे हाथ से नहीं लेते, उसको ऐसे ऐसे समाज से अलग कर दिया था उसको। कोई भी व्यक्ति ऐसे हालात में होगा, यही यही अवस्था है उस मनुष्य का, उसे समाज से अलग। उसको एक घर में रहता था, मुझे याद है, उसमें एक घर में रहता था, वो घर भी एकदम अलग जगह पे था, उसके नज़दीक कोई नहीं जाता था। कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति का हालात यही है। हम देख सकते हैं इस व्यक्ति का भी यही हालत है, वो समाज से बाहर है, समाज से बाहर दूर, जहाँ लोग रहते नहीं हैं, एकांत में कोई नहीं है, उसको लोग उसको दूर से खाना डाल के चला जाता है। ये अवस्था है कोढ़ से पीड़ित। उसके ज़िंदगी में एक एहसास उसका है कि मैं बेकार आदमी हूँ, कोई काम का लायक आदमी नहीं हूँ, मैं ज़िंदा क्यों हूँ, क्या किस वजह से, मेरा क्या मतलब है इस दुनिया में जीने का। कोढ़ से जो ग्रसित व्यक्ति है उसके हालात यही है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए आया है, एक चंगा हुआ व्यक्ति के लिए नहीं, जो चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, जो दिल से चाहता है। आज हम समाज में देखते हैं, आज ऐसे अवस्था है समाज का, जो दिल में एहसास, अपने आत्मा में बोझ लेके घूम रहा है कि मैं कैसे इस तकलीफ से दूर रहूं, मैं क्यों ऐसे हूं। मैं वो गरीब में नहीं, अमीर में भी बहुत ज़्यादा है। जिसको पैसा है बोझ से दबा हुआ है, आत्मा में बोझ से दबा हुआ है, परेशान है, उसके लिए बहुत कुछ काम करते हैं, बहुत कुछ कार्य करते हैं, लेकिन उसको छुटकारा नहीं मिलता, उसको आत्मा में शांति नहीं मिलता। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए आया है इस धरती पे। हम देखते हैं कि इस मनुष्य का अवस्था कैसा है, वो बोझ उसको परेशानी कर रहा है, हर रोज उसको परेशानी करता है, दूर, समाज से दूर, एकदम अलग एक स्थान पर बैठा हुआ है। ऐसा है हमें हमारा परमेश्वर उसके पास जाता है, उसके पास। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। कोई भी व्यक्ति उस कोड़ी के व्यक्ति, कोई भी समाज में कोई भी व्यक्ति, कोई आज देवी देवता हो, कोई भी बड़े व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में जो ऐसा जाता है किसी के पास। हर व्यक्ति को किसी के पास उस देवी या देवता, किसी भगवान के सामने जाना पड़ता है, लेकिन हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारे पास आया है। हम पीड़ित हैं, हम आगे बढ़ते, हम मांगना चाहिए हमारे कि प्रभु मुझे चंगाई कर। प्रभु हमसे ही चाहता है, जो आत्मा में पीड़ित है, हे प्रभु कैसे मैं इससे छुटकारा पाऊं, कैसे मैं इससे चंगाई पाऊं। क्या है आज का जो बोझ का अवस्था, घिनौना काम करते हैं, जो परेशान है, जो इसमें सुख प्राप्त करने वाले लोग नहीं, जो सुख प्राप्त करने वाला लोग से उसको परमेश्वर कोई चाहता नहीं, जो चाहता है कि मैं इससे छुटकारा पाऊं, जो हर रोज शराब पी के झगड़ा करता है, जो उसको छुटकारा पाने की कोशिश, जो नशेड़ी हैं, जो ड्रग्स लेता है, ऐसे लोग, जो चाहता है कि मैं इससे बाहर निकलूं, ऐसे बहुत सारे जो है, मैं इसको कोड़ के रूप में प्रस्तुत करता हूं। जो घर में झगड़ा होता है, परेशानियां होता है, बीवियों से झगड़ा करता है, बच्चों से झगड़ा करता है, आज हर जगह ये हालात ऐसे हैं समाज के अंदर में।
इससे छुटकारा पाना तो चाहता है, लेकिन उसको छुटकारा नहीं मिलता है। कई बार किधर किधर जाता है लोग, लेकिन उससे किसी प्रकार से एक दो दिन का मन की शांति मिल जाता है, लेकिन मेरे प्रियो, उनको कभी जिंदगी में फिर शांति नहीं, वो वापस उसी के अंदर, हमेशा वो अंदर से अंदर परेशान होते रहता है। हमारा भी एक यही अवस्था था, रोज हम परेशानी में था, रोज हम यही तंग हो जाता, क्यों क्यों मैं इस जीवित हूं। मेरा भी यही हालत था। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पे जब मैंने विश्वास किया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अंदर मैंने ग्रहण किया, मैंने अपने अंदर आपने ग्रहण किया और स्वीकार किया मैं प्रभु यीशु मसीह को, उस दिन से प्रियो, एक भी दिन एक ऐसा कोई संकट का अवस्था मुझे नहीं है, ना कोई मुझे उस संकट की अवस्था के पास जाने के लिए भी मुझे मन किया कभी। और मेरा कोई कार्य नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो उस प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया, वो है जो मुझे नियंत्रण कर रहा है, वो है जो मुझे आगे लेके जाता है। यहाँ पर हम इस कोड़ी के बारे में देखते हैं, ये कोड़ी का क्या अवस्था है, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने ही अब याज करते हुए वो पूछता है, प्रभु अगर तुम चाहे तो मुझे चंगाई कर सकता है। दया, हमारा प्रभु का दया उतना बढ़िया है, उतना बड़ा दया है हमारे प्रभु। वो नजदीक आता है, जिस व्यक्ति को समाज से दूर किया है, जिसके हाथों से हम नजदीक उसके छूने का छोड़, हम उसके छुए हुए कोई चीज को भी हम हाथ नहीं लगाते। जिस व्यक्ति समाज से दूर कटा हुआ है, उसके समाज में उसको हर तरीके से उसको अलग किया गया है, उस व्यक्ति के सामने प्रभु यीशु मसीह आज कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें चंगाई हो। और जिसे कोई छूना नहीं चाहता, जिसे कोई उसके हाथों से कोई छुआ हुआ व्यक्ति भी छू नहीं था, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह हाथ लगाता है। मेरे प्रियो, कितना बड़ा कार्य है, कितना बड़ा कार्य है वो। प्रभु यीशु मसीह उसे हाथ लगाता है, उस कोढ़े व्यक्ति को हाथ लगाता है जो ऐसे घिनौना अवस्था में है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह उसे हाथ लगाता है। हालेलुया। इससे बड़ी क्या कार्य हो सकता है, क्या कार्य हो सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उसे हाथ लगाता है और कहता है मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जब हाथ लगाता है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर भी हाथ लगाता है, उसी वक्त उसको चंगाई होता है, उसी वक्त। और यहां पर कहा गया है वो उसी वक्त वो शुद्ध हो गया। उसके कटे हुए उंगलियां, उसके कटे हुए पैर, उसके जो भी कोढ़ग्रस्त थे, सब का सब साफ हो गया। उस वक्त सबके सब साफ हो गया। यही है प्रभु यीशु मसीह का छूना। आज हमारे समाज में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है पीड़ित है, जो परेशान है, जो तंग है, जो मेहनत करने, जो परिश्रम करने वाला, जो तंग हो चुका है इस दुनिया से। इतने आत्महत्या हम देखते हैं, इतने परेशान लोग हैं, इतने तंग हो गया, कोई भी बीवी से परेशान, कोई पति से परेशान। हम क्या देखते हैं समाज के अंदर, हम आज अभी अखबारों में, समाचारों में क्या देखते हैं, एक व्यक्ति ने अपने प्रेमिका को काट कर उसको किधर किधर फेंक दिया। दूसरे में हम देखते हैं एक पत्नी अपने पति को अपने प्रेमिका के साथ मिलकर उसको मारकर उसको दफना दिया, 7 फीट खड्डे के अंदर दफना दिया। एक पिता अपने बेटी को, 5 उम्र के बच्चे को बलात्कार करता है। कैसा घिनौना अवस्था है। तो कैसा, मैं सोचता हूं उस पिता को कैसे, उस बच्ची का शक्ल जब देखा रोते हुए या हंसते हुए, कैसे उसके साथ कुकर्म करने का उसको सोच उसका पड़ता है, कैसे उसको उस दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे काम करने को उसको प्रेरणा मिलता है, क्योंकि पाप मनुष्य के अंदर इतना भरा हुआ है। एक कोढ़ ग्रसित व्यक्ति के अंदर जो ऐसे अवस्था है, वो पूरा पूरा उसके अंदर शरीर खा चुका है, उसके अंदर पाप से भरा हुआ। हर रोज हर व्यक्ति, ये पाप से जो भरा हुआ व्यक्ति के अंदर में शरीर के अंग अंग कटते जा रहा है, अंग अंग कटते, उसके अंदर महसूस का कोई, जैसे कोढ़ का अवस्था है, उसके अंदर शरीर का जो दर्द का महसूस उसमें नहीं होता है। यही अवस्था है आज के समाज की हालत हम देखते हैं। उसके अंदर कोई एहसास नहीं है, कोई दर्द का एहसास नहीं है। कोई भी गलत काम करे, कोई भी गलत, उसको कभी भी, उसको कोई घृणा नहीं, उसको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो जी ने उसके अंदर जी जी के उसको मजा आ रहा है। आज मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही जीता हूं, उसे मजा आ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो,
एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, सब उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसके सामने हर एक व्यक्ति को अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे को इसके लिए इस संसार में आया, इसके लिए इस संसार में आया। हमारे जैसे कोढ़ी व्यक्ति को, हम जो श्रापित व्यक्ति, हमारे श्राप हटाने के लिए इस संसार में आया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, ऐसे लोगों को चंगाई किया। मैं पूछता हूं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को हाथ लगाया तो वो चंगा हो गया, तो मैं आपसे पूछता हूं वो कोढ़ किधर गया? वो कोढ़ किधर गया? वो कोढ़ उसने अपने शरीर पे सह लिया। प्रभु वो खींच लिया उसके अंदर से, वो खींच लिया उसके हाथों से, उसके खींच के अंदर वो अपने शरीर में ले लिया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार का पाप जो है, जो अंदर में घुटन है इंसान के शरीर का जो पाप है, सबके लिए उसने इस कलवरी क्रूस पर सह लिया है। सबके लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले नस्लों के लिए, सबके लिए वो कलवरी क्रूस पर वो हमारे उस पाप के लिए, जो कोढ़ हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो घृणा है, हमारे अंदर जो बीमारी है, वो अपने अंदर से निकाल लिया है और सह लिया है। और सह लिया है अपने शरीर को तोड़कर, अपने उस पवित्र लहू को बहाकर, उस पवित्र लहू को बहाकर। और वो पवित्र लहू हमें साफ करने के लिए काफी है मेरे प्रियो, हमें साफ करने के लिए वो पवित्र लहू काफी है। सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही चीज करना है, हे प्रभु मैं चाहता हूं, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जो ये पाप है, मेरे जो दुर्दशा है, मेरे जो अंदर कोढ़ है, वो आप निकालिए प्रभु, आप मुझे चंगाई कीजिए, आप मेरे अंदर आ जाइए प्रभु, मैं आपको स्वीकार करता हूं। बस हमको इतना करना चाहिए। जैसे हम इसको स्वीकार करते हैं, जैसे हम इसको मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ वही है जो हमें चंगाई करता है, वही है जो हमारे इस पाप को बाहर निकाल सकता है, वही है जो कोढ़ से हमको चंगाई कर सकता है। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह को, हम उस कलवरी क्रूस पर, हम हमारे जगह पर हम जिधर उस कलवरी क्रूस पे होना चाहिए था, वो उस सारा उसने कर चुका दिया हमारा। हमको जो पाप सहना हमारे अंदर से खींच लिया है, हमको सिर्फ उस विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, हे प्रभु तू ही है जो मुझे इस कोढ़ से चंगाई कर सकता है, तू ही है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मरा नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ मरा नहीं, मरकर वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठा मेरे प्रियो, हालेलुया, तीसरे दिन जी उठा। एक कोढ़ ग्रसित व्यक्ति को इससे अच्छा क्या चाहिए? चंगाई पाकर, जब जैसे बोलते हैं भगवान के सामने अगर कोई लड्डू लेके जाता है, कोई प्रसाद लेके जाता है, तो भगवान स्वीकार करेगा? नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि हम गंदगी से भरा हुआ है। हमको उसके लिए, वो चंगाई पाने के लिए एक साफ सुथरा इंसान बनाकर उसके सामने पेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा, हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, मरकर गाड़ा गया और जी उठा तीसरे दिन। कई लोगों ने उसको देखा, कई लोगों ने देखा, उनको चेलों ने उसका ये सब चीज़ देखा और उसके द्वारा बताते हमारे पास तक हम आज शांति पा रहे हैं, आज सुकून पा रहे हैं। हमारा दुर्दशा हम जानते हैं, हम कैसे हालात में थे, इतनी बेकार हालत थे। आज हम सुकून से सो सकते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। इसके लिए हम इसके खुश हैं। इसकी वजह से हमारी खुशी की कोई सीमा नहीं है। इसके लिए हम इस खुशी हम सबको बांटते हैं, जिसको भी मिलते हैं सबको बांटते हैं। बहुत लोग पूछते हैं तुमको कोई काम धंधा नहीं है क्या? यही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सब बारे बोलना है तुमको? हाँ, और कुछ नहीं है क्या? मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलना है, किसी और के बारे में बोलना है। उस मरे हुए प्रभु यीशु मसीह को, उस गाड़े गए प्रभु यीशु मसीह को और जी उठे प्रभु यीशु मसीह को। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करता है उसके लिए एक अनंत काल का युग प्रभु ने तैयार किया हुआ है, एक अनंत काल का युग तैयार किया हुआ है। हम जब जिस बातों को जब बोलते हैं वे विश्वास करने वालों के लिए, मैं एक आसान से भाषा में बात करना चाहता हूँ। आसान से भाषा में, एक प्लेन है, एक प्लेन के अंदर प्रभु ने कहा है, उसका पायलट जो है प्रभु यीशु मसीह है, उनको कहा है जो कोई विश्वास किया इस प्लेन के अंदर बैठ जा, इस प्लेन के अंदर बैठ जा, कभी भी तुम्हारा उड़ान हो सकता है। तुम्हारा पासपोर्ट है, वीसा है,
तुम्हारे जो कोई विश्वास किया उसको वीज़ा लग जाता, पासपोर्ट के अंदर लग जाता है, उसको कहता है कि तू प्लेन में बैठ जा। कई लोग हैं, जब बोलता है हम सुनता है ऐसे, वो विश्वास करता है, लेकिन क्या है, वो अंदर झांक के देखता है कौन कौन है अंदर। हाँ, उस प्लेन के साइड में जाता है, हाँ अभी मौका नहीं, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसा चक्कर लगाता है उस प्लेन का। अंदर आने के लिए उसको दिल नहीं है। मेरे प्रियो, एक बार प्रभु यीशु मसीह उसमें बैठ गया, प्लेन में आ गया, वो वापस आने वाला है। मैं कहता हूँ वापस आने वाला शीघ्र है। जब वो प्लेन में बैठ जाता है, वो दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है, फिर बाहर से खुल नहीं सकता है। मेरे प्रियो, आप चक्कर लगाते रहो, चक्कर लगाते रहो, लेकिन वो प्लेन हमारे हाथों चुटकी भरे उसी वक्त निकल जाएगा। उस वक्त रोने धोने से कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो, उस वक्त रोने धोने से कोई फायदा नहीं। मैं अंदर आना चाहता हूँ, कोई प्लेन निकल जाएगा, वो विमान प्लेन निकल जाएगा। इस मौका है अभी। प्रभु ने जब कहा है, जब विश्वास करो, अपने आत्मा को समर्पण करो, इस पे विश्वास करके अपने बोझ को हटाओ, अपनी जो कोड़ है अंदर से हटाओ। हमारा प्रभु यही चाहता है, हमारा प्रभु यही चाहता है। हम जो कोड़ ग्रसित है, हमको अगर दिल में बोझ है, इसके प्रभु के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास है। दूसरी दुनिया में कोई ऐसा चंगाई नहीं कर सकता प्रियो। सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही काम करना है, उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है कि मेरे लिए तूने मरा है, मेरे लिए तू गाड़ा गया है, मेरे लिए तूने जी उठा, और मेरे लिए शीघ्र वापस आएगा मुझे लेने के लिए। इतना विश्वास करना है और उसको परमेश्वर मानना है। बस यही जब करते हैं हम, उसी वक्त हम उसके संतान बन जाए, उसके वारिस बन जाएंगे। मेरे प्रियो, हम हर रोज़ हर वीडियो में हम यही कहते हैं, यही संदेश है। मेरे प्रियो, वो प्लेन निकल जाने से पहले, प्लेन का जो दरवाज़ा बंद होने से पहले, मैं आप लोग से यही विनती करता हूँ, उसको स्वीकार कर लीजिए। वही एक रास्ता है मेरे प्रियो। अगर प्लेन निकल गया तो बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं विनती करता हूँ एक बार और, उस प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार कीजिए। इस वचन से आप लोग को अनुग्रह करे और उसके नाम की स्तुति हो हमेशा 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 के लिए। आमीन।